सितंबर 2009 की एक शाम जब व्हाइलर फैमिली एक आउटिंग पर नॉर्ट्सबरी फार्म पहुंची, तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह दिन एक भयानक हादसे में बदल जाएगा। 12 साल का काइल और उसके अब्बू रसल पार्क के मशहूर रोलर कोस्टर एक्सेलरेटर पर सवार हुए। एक्सेलरेटर जो साल 2002 में लॉन्च हुआ था, बहुत ही पॉपुलर राइड थी और इसकी खास बात थी इसका हाइड्रोलिक सिस्टम, जो सिर्फ चंद सेकंड्स में राइड को 0 से 82 मील प्रति घंटा तक ले जाता था। लेकिन राइड शुरू होने के 4 सेकंड बाद ही ऐसा कुछ हुआ जिसने सबको हिला दिया। एक लॉन्च केबल अचानक से टूट गई और तेजी से काइल की तरफ लपकी। पूरा हादसा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। लेकिन असल में उस दिन क्या हुआ और आखिर ये केबल क्यों टूटी, आइए जानते हैं इस खतरनाक एक्सेलरेटर हादसे की पूरी कहानी और काइल व्हीलर की किस्मत उस दिन कैसी निकली। दिसंबर 2001 नॉर्ट्सबरी फार्म, जो कि बुएना पार्क कैलिफोर्निया में है, उन्होंने ये ऐलान किया कि वो अपनी पुरानी राइड विंडजैमर सर्फ रेसर्स को हटाकर एक नई, तेज और मॉडर्न राइड लाने जा रहे हैं, एक्सेलरेटर। कंपनी इंटामिन इस प्रोजेक्ट के पीछे थी और इसमें उन्होंने $13 मिलियन लगाए थे। वेबसाइट के मुताबिक ये राइड सिर्फ 2.3 सेकंड में 0 से 82 मील प्रति घंटा तक पहुंचती है और फिर सीधा 205 फीट ऊपर जाकर 90 डिग्री नीचे गिरती है। एक्सेलरेटर ना सिर्फ इस पार्क के लिए बल्कि इंटामिन के लिए भी खास थी, क्योंकि ये उनकी पहली हाइड्रोलिकली लॉन्च्ड रोलर कोस्टर थी। हाइड्रोलिक कोस्टर का मतलब है ऐसा राइड जो फ्लूइड प्रेशर से बहुत तेजी से ट्रेन को लॉन्च करता है। 6 से 7 महीने बाद ही ये राइड 22 जून 2002 को पब्लिक के लिए खोल दी गई। राइड की कुल लंबाई 2222 फीट और इसका टाइम ड्यूरेशन था सिर्फ 1 मिनट 2 सेकंड। राइड को 1950 की ग्रीजर कल्चर से इंस्पायर्ड बनाया गया था। जैसे ही आप स्टेशन में दाखिल होते हैं, आपको उस दौर की फीलिंग आती है। बीटनिक्स, जुकबॉक्स, ओल्ड स्कूल वाइब्स। सेफ्टी सिस्टम में था T-बार लैप बार जो हाइड्रोलिक से काम करता था, साथ ही एक सीट बेल्ट भी होती थी। राइड ऑपरेटर्स हर बार इनको चेक करते थे। 2 ट्रेन्स होती थीं, हर एक में 5 कार्स और कुल 20 लोग एक बार में राइड कर सकते थे। 2009 के हादसे से पहले एक्सेलरेटर का सेफ्टी रिकॉर्ड काफी बेहतर था। 2004 में एक छोटा इंसिडेंट जरूर हुआ था। उस वक्त कुछ और राइड्स पर एक्सीडेंट्स हुए थे, जिस वजह से पार्क ऑफिशियल्स ने एक्सेलरेटर को भी कुछ वक्त के लिए बंद किया और T-बार रिस्ट्रेंट को अपग्रेड किया गया। कुछ महीनों बाद राइड फिर से शुरू हो गई थी। कभी कभी ट्रेन को पूरा स्पीड नहीं मिलता और ये 205 फीट की चढ़ाई पूरी नहीं कर पाती। ऐसे में ये वापस लॉन्च ट्रैक पर रोल बैक हो जाती है, जहां मैग्नेटिक ब्रेक्स इसे रोक लेते हैं। ये फीचर इंटेंशनली डाला गया था, जो बाद में इस केस में इंपॉर्टेंट साबित हुआ। 16 सितंबर 2009, 12 साल का काइल, उसके अब्बू रसल और अम्मी अनीटा, तीनों वीवरविल नॉर्थ कैरोलिना से आए थे और आज नॉर्ट्सबरी फार्म घूमने आए थे। पार्क में उन्होंने कई राइड्स एंजॉय की और शाम करीब 4 बजे काइल और रसल ने एक्सेलरेटर राइड में फ्रंट सीट ली। अनीटा वहीं खड़ी होकर देख रही थी। जैसे ही राइड लॉन्च हुई, तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन 4 सेकंड के अंदर एक लॉन्च केबल टूट गई और जबरदस्त ताकत से घूमती हुई काइल की तरफ आ गई। केबल ने न सिर्फ सीट को 2 हिस्सों में बांट दिया, बल्कि इसके साथ आई मेटल डिब्री ने काइल के चेहरे पर 80 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हमला किया। अनीटा, जो सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रही थीं, कहती हैं, मुझे लगा मेरे बेटे और शौहर की मेरी आंखों के सामने मौत हो गई। काइल जोर जोर से दर्द में चिल्ला रहा था और उसके अब्बू राइड ऑपरेटर से चीख कर कह रहे थे कि राइड को फौरन रोको। एक वीडियो में ये साफ दिखता है कि काइल का चेहरा कैसे एक्साइटमेंट से अचानक खौफ में बदल गया, लेकिन फिर भी वो काफी शांत रहने की कोशिश करता है। केबल टूटने की वजह से ट्रेन को पूरा स्पीड नहीं मिला और वो 205 फीट की ऊंचाई पार नहीं कर पाई, जिसकी वजह से ट्रेन रोल बैक हुई। इसी दौरान ऑपरेटर को शक हुआ और राइड को इमरजेंसी में रोक दिया गया। जैसे ही राइड रुकी, रसल दौड़कर मदद लाए और तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल किया गया। काइल को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां उसके चेहरे पर गंभीर चोटें पाई गईं। एक और आदमी जो उसी राइड में था, उसने पीठ में दर्द की शिकायत की और उसे भी हॉस्पिटल ले जाया गया। राइड को उसी वक्त बंद कर दिया गया और एक ऑफिशियल जांच शुरू की गई। नॉर्ट्सबरी फार्म की तरफ से कहा गया कि एक्सेलरेटर की लॉन्च केबल को रेगुलर इंटरवल्स पर बदला जाता है। इसे आखिरी बार दिसंबर 2008 में बदला गया था और इसकी एक्सपायरी 1 साल की होती है।
पार्क की तरफ से ये कहा गया कि ये केबल दिसंबर से पहले बदली नहीं जानी थी। उनका कहना था कि उन्होंने रेगुलर मेंटेनेंस किया था और ये भी बताया कि 8 सालों में एक्सेलरेटर राइड को 1 करोड़ से ज्यादा लोग एंजॉय कर चुके हैं और ये पहला मौका है जब कोई ऐसा हादसा हुआ है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेटर्स ने तहकीकात की तो सच्चाई कुछ और ही निकली। हकीकत ये थी कि 2004 में भी एक लॉन्च केबल टूटी थी, मगर उस वक्त राइड थी टॉप थ्रिल ट्रैक्स्टर। उस हादसे में 4 लोग जख्मी हुए थे। अब इस नए इंसिडेंट के बाद कैलिफोर्निया डिवीजन ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ के एक्सपर्ट्स को बुलाया गया ताकि एक्सेलरेटर राइड की तफ्तीश की जा सके। इस जांच में पूरे 6 महीने लग गए और जब आखिर में रिपोर्ट सामने आई तो उसमें साफ कहा गया कि अगर केबल की देखभाल सही तरीके से होती तो ये हादसा पूरी तरह से टाला जा सकता था। जिम्मेदारी थीम पार्क और राइड मैन्युफैक्चरर दोनों पर डाली गई। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना था कि जो इंस्ट्रक्शंस कंपनी ने मेंटेनेंस के लिए दी थी वो इतनी उलझी हुई थी कि ये समझना मुश्किल था कि इंस्पेक्शन हर महीने होनी चाहिए या हर 6 महीने में एक बार। असलियत में केबल की इंस्पेक्शन हर महीने होनी चाहिए थी, लेकिन नॉट्स बेरी फार्म उसे हर 6 महीने में चेक कर रही थी। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला हादसे के वक्त भी वो लोग 19 दिन लेट थे। यानी काइल और उसके अब्बू के राइड पर चढ़ने से 19 दिन पहले ही उस केबल की जांच और तब्दीली हो जानी चाहिए थी। राइड के मेंटेनेंस में हुई इस कोताही के बाद पार्क ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने माना कि इन्वेस्टिगेशन ने यह साफ किया कि मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शंस में काफी कमी थी। कंपनी को अब ये जरूरी हिदायत दी गई है कि वो केबल की हालत मापने के लिए एक्स्ट्रा सेफ्टी चेक्स लगाए और मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर मेंटेनेंस रूल्स को बेहतर बनाए। रिपोर्ट में ये भी सामने आया कि जो केबल टूटी थी उसमें काफी ज्यादा थकान और कमजोरी पाई गई और जब हादसा हुआ तो राइड के नीचे लगे 20 मैग्नेट्स में से 18 टूट चुके थे। ये मैग्नेट्स लॉन्च और ब्रेक सिस्टम के लिए इस्तेमाल होते हैं। जब ये सारी जांच चल रही थी उस दौरान व्हीलर फैमिली की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। काइल को महीनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा, उसे मल्टीपल सर्जरीज से गुजरना पड़ा ताकि उसके चेहरे और शरीर पर जो चोटें आई थीं उनका इलाज हो सके। स्किन ग्राफ्ट्स, फिर कई महीनों की फिजियोथेरेपी, लेकिन खुशकिस्मती से उसका घुटना और टखना फिर से काम करने लगा। उसकी माँ ने बहुत ही जज्बाती अंदाज में कहा, ये एक्सपीरियंस हमारे पूरे घर के लिए बहुत ही मुश्किल रहा है। मैं अक्सर रो पड़ती हूँ जब इस बारे में बात होती है। ये वाकई बहुत ही डरावना वक्त था। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान व्हीलर फैमिली को करीब $60,000 तक के मेडिकल बिल्स मिले, लेकिन खुशकिस्मती से पार्क के साथ एक गैर मशहूर सेटलमेंट हो गया जिसमें इलाज के खर्चे और इमोशनल ट्रॉमा को भी कवर किया गया। काइल ने फिर से पूरी तरह से रिकवरी कर ली। एक्सेलरेटर राइड को 2010 में फिर से खोला गया और ये आज भी चल रही है, लेकिन ये पूरा हादसा असल में रोका जा सकता था। उम्मीद करता हूँ उसकी फैमिली अब बेहतर हाल में हो। नीचे कमेंट्स में बताइए आपको इस केस के बारे में क्या लगता है और हमेशा की तरह देखने का शुक्रिया।